नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बजट का बूस्टर। दरअसल आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। जब भी बजट पेश होता है तो उससे जनता को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। जनता जिस दिन बजट पेश होता है उससे कई दिनों पहले से ही इस गुत्थी को सुलझाने में लग जाती है कि आखिर इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है। जब बजट का पिटारा खुलेगा तो आखिर जनता को उस बजट से क्या मिलेगा। बात मध्यम वर्गीय परिवार की हो, किसानों की हो, बात शिक्षा की हो, चाहे बात बेरोजगार युवाओं की हो, हर कोई इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट से जनता को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। आज भी जब बजट का पिटारा खुला तो सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। इन ऐलानों के जरिए सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि सरकार की जो सोच है वो दूरगामी है। सरकार कह रही है कि ये केवल 1 या 2 साल के लिए नहीं, 10 या 20 साल के लिए नहीं, बल्कि आगे की 100 सालों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। इस बजट से जो घोषणाएं की गई हैं इस बजट में, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से जोर दिया गया है उससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के लिए भी ऐलान किया गया। पीएम आवास योजना से जो घर उसके तहत बनाए जाते हैं उसको लेकर के भी बड़ी घोषणाएं की गई। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई। मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार जो शायद टैक्स का स्लैब है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, जनता को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा बजट में देखने को नहीं मिला। और इसके जो कयास हैं वो पहले से भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी का असर पड़ा था, जिस तरह से कोरोना काल में अर्थव्यवस्था एकदम से धड़ाम हो गई थी और उसके बाद सरकार को बड़े बड़े ऐलान करने पड़े थे, तो उसका सीधा असर खजाने पर भी पड़ा था। लेकिन अब जब बजट पेश हो गया है तो जो जनता उम्मीद लगाए बैठी थी, तो क्या इस बजट ने जनता की उम्मीदों को पूरा किया है। जब बजट का पिटारा खुला तो उस पिटारे से जो कुछ भी निकला उससे जनता खुश हुई है या फिर जनता को मायूसी हाथ लगी है, इसी को लेकर के बात करेंगे। 3 जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कानपुर से हमारे साथ कमर आलम जुड़ गए हैं, इसके अलावा मथुरा से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मथुरा का। अमित शर्मा वहां पर मौजूद हैं। अमित, जब आज बजट का पिटारा खुला तो जनता बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी, आपके साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं वहां पर। उन लोगों से पूछिए कि जो उम्मीदें उन्हें थी बजट से, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं या फिर बजट से निराशा हाथ लगी है। जी सोहन, बिल्कुल। इस समय हम शहर के मुख्य चौराहे हृदय स्थल होली गेट पर खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ व्यापारी नेता हमारे पास में मौजूद है, आइए इनसे हम बात करते हैं। जी, आज देश की वित्त मंत्री जी सीतारमण जी ने ये आम बजट पेश किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितना कारगर मानते हैं आप इसको? व्यापारी समाज को लंबे समय से इस बजट को लेकर बड़ी आशा थी। हमें लग रहा था कि कोरोना काल का जो 2 साल का जो समय गया है, इसमें व्यापारी समाज के आगे कच्ची कच्ची हुआ है। व्यापारी समाज लगातार जो है केंद्र सरकार से मांग कर रहा था कि हमारे लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है, जिससे पटरी से उठते हुए हमारे उद्योग व व्यापार पुनः जो पटरी पे आ सके और हम अपने व्यापार को पुनः जो गति दे सकें। नंबर दूसरी जो हम लोगों की मांग थी वो छोटे व्यापारियों के लिए जो 0% ब्याज पर जो है लोन दिए जाए, जिससे छोटा व्यापारी जो अपनी जरूरत के जो खर्चे हैं उनको बहन करके अपने व्यापार को जो दोबारा से जो है क्रियान्वयन कर सके, सही तरह कर सके। लेकिन ये दोनों ही जो व्यापारियों की मांग है। इसके अलावा छूट का दायरा, जो आयकर छूट की लैब है उसको बढ़ाने की हम लोग आकांक्षा कर रहे थे, क्योंकि जो व्यापारी समाज की जो मांग थी वो लगातार जो है जो सरकार के द्वारा जो हमारे लिए जो बैंकों की ब्याज है, चाहे FDR है चाहे किसी भी बचत पत्र है, उस पर अधिकतम जो है 5 से 6% ब्याज दिया जा रहा है। लेकिन सरकार की जो सरकारी राजस्व है, आज हम चाहे किसी तरह का सरकारी कोई भी कर नहीं देते हैं, तो आज भी सरकार हमसे 18-24% जो है ब्याज के रूप में हर महीने जो है सरकार हमसे ले रही है। और इस तरह की जो मांगे थी उसको लेकर जो है सरकार के द्वारा जो मांगे पूरी नहीं की गई है, व्यापारी समाज निश्चित रूप से जो है निराश है। लेकिन टूटे हुए जो है कपड़ा व्यापार और चमड़ा उद्योग का जो सरकार ने थोड़ी जो कृपा की है, ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है, इसका हम जो है स्वागत करती है।
और व्यापारी तो निरंतर जब भी सरकार का बजट आता है उससे पहले जो है इंतजार करता है कोई ना कोई हमारे हित की जो सरकार की योजना आएगी। और आगे हम तो यही आकांक्षा करेंगे कि जो व्यापारिक पेंशन, व्यापारिक पैकेज, ये सब जो हमारी मांगे इनको निश्चित रूप से सरकार जो अभी बजट की समीक्षा होनी है, क्योंकि तो बजट पेश हुआ है, अभी बजट की समीक्षा होगी, उसके बाद जो कमी है उनको पूरा किया जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि जो हमारी जो व्यापारियों की मांग है, व्यापारी पेंशन, ये हमारी जो शुरू की जाएगी। सरकार ने पिछले वित्त बजट में घोषणा की थी। नंबर 2, जो हमारा जो सरकार के द्वारा जो विशेष पैकेज व्यापारी उद्योग और व्यापार के लिए चाहिए, उसकी सरकार घोषणा तो करे। बिल्कुल कहीं ना कहीं अमित, जो लोग वहां पर हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो ये मांग कर रहा है कि कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था धड़ाम हुई थी, उसके बाद जो है पैकेज का ऐलान जो है सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। और ये मांग आज की नहीं, ये मांग बड़े लंबे समय से व्यापारी वर्ग करता नजर आ रहा है। आपके साथ में कुछ लोग और भी वहां पर मौजूद हैं, उन लोगों से समझने की कोशिश कीजिए कि जो उम्मीदें वो लगाकर बैठे हुए थे, केवल व्यापारी वर्ग ही नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद होंगे, क्या जो वो चाहते थे उन्हें मिल पाया है वो बजट से? जी, मध्यम वर्ग की अगर हम बात करें तो जो लोग वहाँ मध्यम वर्ग की उम्मीद लगाए यहाँ बैठे हुए थे, क्या उनकी मतलब वो मांगे पूरी हुई है? किससे सहमत है आप? सरकार ने, क्योंकि ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्यम वर्ग के हिसाब से सरकार ने कुछ सुहावनी इधर आ जाओ नहीं पीछे। लगाया। दूसरा, मैं सरकार को तो कहना चाहूंगा, जिससे जो ताकत जो कदम है कपड़े पर कपड़े पे जो दिया है वो तो वाकई में स्वागत ही कदम, लेकिन जो सबसे बड़ी जो व्यापारी को परेशानी आ रही है, तो जीएसटी में सरलीकरण काफी हुआ है, लेकिन जीएसटी में बहुत सी विसंगतियां हैं। लोग जीएसटी को आज तक समझ नहीं पा रहे, और जीएसटी से सरकार को सबसे बड़ा राजस्व मिल रहा है, लाखों करोड़ की इनकम इस सरकार की बढ़ गई है। छोटे व्यापारी इस समय बहुत परेशान है। कोरोना काल में जिस तरह से व्यापारियों को परेशानी हुई, उस चीज को देखकर व्यापारी के इसमें सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। फेडरेशन और ऑल इंडिया व्यापार मित्र की तरफ से केंद्र सरकार से कई बार हमारा प्रतिनिधि मिला भी है। और जहाँ तक सर्व समाज की बात है, ये बजट पूरी तरह चुनावी बजट है। सरकार को इसमें जनता से आकांक्षा है कि हमें कानून समय वोट मिले, पूरी तरह चुनावी बजट। मध्यम वर्ग पर सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं रखा है। जी सोहन, अभी आपने सुना कि सरकार से जो है अभी मांग कर रहे हैं, और आइए कुछ और व्यापारी हैं, बताइए। ठीक है, व्यापारियों की बात हमने सुनी है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, उसके बाद से जो और व्यापारी हैं उनसे जो है उनके विचार इस पूरे मामले को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। व्यापारी किस तरह का महसूस कर रहे हैं बजट सामने आने के बाद, आपसे जरूर जानूंगा। लेकिन उससे पहले कानपुर से कमर आलम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कमर, जिस तरह से बजट पेश हुआ है, आपके साथ में भी कुछ लोग मौजूद हैं वहां पर, खासतौर पर जो बेरोजगार युवा हैं, उनको लेकर के क्या उन्हें उम्मीद जगी है थोड़ी सी? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर सरकार का फोकस कहीं ना कहीं रहा है, सरकार दूरगामी सोच इसे बता रही है, उनका क्या कहना है बजट को लेकर के? उम्मीद जगी है एक कि कल को रोजगार मिलेगा, आगे जो उनका भविष्य है वो संवरेगा? जी जी, आप बिल्कुल बता दें कि अभी हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि रोजगार के बारे में, कि आपकी जो ये आया है और कहीं ना कहीं क्या कैसा असर पड़ेगा जो ये नया बजट आया है, तो इस फर्क नहीं पड़ेगा। चुनावी बजट है ये, किसी को भी सरकारी थी। कमर, आपका जो फ्रेम है वो हमें सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गाजियाबाद से हमारे संवाददाता नितिन भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरह से लोग इस बजट को लेकर के, हमने लोगों के जो बयान है वो सुने, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। व्यापारी वर्ग ये उम्मीद कर रहा था कि आर्थिक पैकेज का ऐलान उनके लिए किया जाए, हालांकि ऐसा अगर देखा जाए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि सरकार पहले ही कोरोना काल में बहुत सारे आर्थिक पैकेजों का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को भी देखना है, खजाने को भी देखना है। वहां पर आपके साथ में भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि जब बजट पेश हुआ है, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हों या फिर बेरोजगार युवा हों, क्या कोई उम्मीद जगी है? बिल्कुल चौहान जी, मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से आज जो है 2022 का जो बजट आया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत आने की संभावना थी। पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जेब पर जो है वो देख रहे थे, क्योंकि बजट पेश होने के बाद में कहीं ना कहीं जो जोर है वो कहीं ना कहीं जेब पर कम होगा। पर अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कुछ चीजों पर कहीं ना कहीं जो छूट मिली है, या जो टैक्स में जो टैक्स ऐसे रखा गया है, उस टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ
मेरे साथ जो लोग भी मौजूद हैं मैं उनसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में जो तंगी आई थी उसके बाद में जो कहीं ना कहीं लोगों का जो बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है। उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं 2022 के बजट से लोगों को आस थी, तो लोगों को सोची थी कहीं ना कहीं जेब पर कहीं ना कहीं फर्क कम पड़ेगा, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो फर्क है वो कहीं ना कहीं ऐसे कैसे मैं लोगों से बात कर लेता हूँ। फिर क्या नाम फिर भी ये बताइए कि जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है, तो बजट को लेके लोग कोरोना काल में काफी राहत थी, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? कहीं ना कहीं राहत नजर आई हम लोग का रेडीमेड कपड़े की है, उसमें भी बजट ये है कि हम लोग लोगों को इससे राहत है, और ये बजट एक तरह से लोगों के दुख से कम हो जाते हैं। बिल्कुल कौन है, लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से आज बजट पेश किया गया है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा यही उम्मीद है कि जो लोगों का जेब है उससे कहीं ना कहीं कम फर्क पड़ेगा। जी कानपुर से कमर आलम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर, जिस तरह से बजट पेश हुआ है, जिस तरह से हमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, व्यापारी वर्ग बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा था। व्यापारी वर्ग का एक तरफ तो कहना है कि उम्मीदों को झटका लगा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से सामान सस्ता हुआ है तो उससे एक बार उम्मीद जरूर जगी है। विजनरी बजट इसे बताया जा रहा है। सरकार कह रही है कि जो ये सोच है वो बहुत लंबी सोच है, करीब 100 साल आगे की सरकार सोच रही है। क्या कानपुर की जनता सरकार जिस तरह से कह रही है कि विजनरी बजट ये है, उससे इत्तेफाक रखती है? जी हाँ, बिल्कुल। हम बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ कुछ कानपुर के व्यापारी इकट्ठा है, हमसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, जो बजट था ये कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए था, और काफी समय से लंबे समय से 2 साल के बाद ये बजट आया है, तो इसके बारे में कैसा लगता है कि बजट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल थर्ड क्लास बजट आया है, कोई व्यापारी हित की चीज नहीं आई है। जो हम लोग की डिमांड से ना तेल सस्ता हुआ, ना हमारा पेट्रोल सस्ता हुआ, ना जीएसटी में कहीं हम लोग को सुविधाएं मिली थी। जो हम लोग हमारे बच्चों को स्कूल की फीसों को उस पे भी ध्यान दिया गया, टीचर पढ़ाएंगे तो उसी पे इन्होंने जो कि हम लोग की मेन डिमांड थी कि जीएसटी में उसमें बदलाव किया जाए, या मंडी टैक्स में कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ इन्होंने इन्हीं से भी हम लोग बिल्कुल बेकार। अभी समझिए कि हमारा व्यापारी जिस हिसाब से सरकार बनाना चाहिए, सिर्फ ये चाहते हैं कि हम लोग को इस वजह से हम लोग जबरदस्त तरीके से रैलियां की थर्ड क्लास चाहेंगे बजट की रौनक दिया, हम लोग को क्या लेना हो जाए, हमारे कपड़ों पे टैक्स लगाए, हमारे कपड़ों पे जो टैक्स लगाए, हमारे हम लोग अपने हिसाब से व्यापारी हमारा व्यापार में इस टाइम घाटा चलता है। मथुरा से अमित भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से इस बजट में एक छवि देखने को मिली है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है, उसकी झलक भी इसमें देखने को मिली है। क्रिप्टो करेंसी पर अगर उससे आमदनी होती है तो फिर उस पर 30% टैक्स भी लगाया गया है। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की एक तरह से कोशिश की जा रही है, क्या वहाँ जो लोग आपके साथ में मौजूद हैं वो इसको लेकर के क्या सोचते हैं कि क्या ये कारगर साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतें सरकार के सामने पेश आ सकती हैं अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो? जी, तो हमने ये जो 30% ये टैक्स की जो उन्होंने इलेक्शन में आइटम जो है ये लगाया है, ये आने वाले समय में कितनी कारगर होगी, कितने सहमत है इससे, आपको क्या कहेंगे? जी, इससे निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटमों पर जो है महंगाई की मार थी वो कम होगी, और कागज 20% से बहुत प्रभाव पड़ेगा इन वस्तुओं पर। और पिछले काफी समय से अन्नदाता ये मतलब पे बैठे हुए थे, और इनके लिए भी सरकार मतलब कोई नहीं हुई, तो आप इसको लेकर क्या मानेंगे? ये अन्नदाताओं की सरकार की निश्चित रूप से
सबसे गंभीर है। बजट से पूर्व जो सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है किसानों के लिए जो है की है और आगे भी सरकार गंभीर किसानों के आज के बजट की अगर हम बात करें तो आप इससे कितने मतलब सहमत हैं? आम जनता जो है मतलब मीडियम वर्ग के जो लोग हैं इससे मतलब कितने सहमत है? आम बजट आम व्यक्ति का इसलिए संतुष्ट है कि किसी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया गया है, किसी भी वस्तु पे नया कर नहीं लगाया गया है। कुछ वस्तुओं में से कर की दरों को कम किया गया है और जो आम लोगों की राय वो है तो निश्चित रूप से वो संतुष्ट है। मालूम कुछ दिया नहीं है तो कुछ लिया भी नहीं है, लेकिन तो व्यापारी समाज कुछ आकांक्षा कर रहा था, उनकी झोली खाली रहेगी, इसलिए उनमें थोड़ा निराशा का भाव। ठीक है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता नितिन भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नितिन, किसानों और सरकार के बीच में लंबे वक्त से तकरार चल रही थी और इसके बाद अगर यूपी की बात करें तो यूपी में आचार संहिता लागू है, जिसकी वजह से सरकार किसी तरह की घोषणाएं यहां पर नहीं कर सकती है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जब बजट पेश होगा तो उसमें चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश सरकार के द्वारा रहेगी। बात अगर किसानों की करें, यूपी में पहले चरण में चुनाव भी होने, इस बात को भी ध्यान में हमें रखना होगा। किसानों को लेकर के उम्मीद थी कि बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, बड़े वादे किए जा सकते हैं। जो किसान वर्ग है क्या वो संतुष्ट नजर आ रहा है गाजियाबाद में? सोहन, मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके से जो 2022 का जो इन्होंने बजट जारी किया है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं लोगों में कहीं ना कहीं लोगों को यही था कि उनकी देख पर कम फर्क पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज निराश नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से बजट आने से जिस तरीके से टैक्स को ऐसे कोई ऐसा रखा गया उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर जिस तरीके से अवसर है आगे तरफ से सोना चांदी और जो डायमंड है उसके टैक्स में कहीं ना कहीं कमी की गई है। और आपको बताता हूँ जो ऑयल है उसको भी 2 रुपए पर लीटर कहीं ना कहीं उसका जो टैक्स है उसको बढ़ाया गया है। तो ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी है। इसको लेकर अगर मैं आपको बात बताऊँ जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जैसे मोबाइल चार्जर या इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उसको भी कहीं ना कहीं उसको कम किया गया है। कहीं ना कहीं ये भी राहत बनी खबर है व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उसको कहीं ना कहीं इसको जो बजट है वो कम रखा गया। तो कहीं ना कहीं जो हमने लोगों से भी बात की तो लोगों का भी यही कहना है कि जो बजट है उस पर कहीं ना कहीं जो असर है वो कम नहीं नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका साथ कहना है कि इस पर बजट कहीं ना कहीं जो गिर है उस पर कहीं ज्यादा फर्क पड़ता नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित और कानपुर से कमर आलम हम जो जानकारी है वो हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे तीनों संवाददाता जो 3 अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े थे और वहां पर जनता का मिजाज क्या है, जनता किस तरह से बजट को देख रही है, जनता की नजरों में बजट पास है या फिर फेल है, इसको लेकर के हमें जानकारी दे रहे थे। तो सरकार ने आज बजट पेश कर दिया है। बजट से लोगों को उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन कई उम्मीदों को झटका लगा है तो कुछ उम्मीदें बढ़ी भी हैं। उम्मीद एक सशक्त भारत की, उम्मीद इस बात की कि आने वाले दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर सरपट दौड़ती हुई नजर आएगी। सरकार को कुछ कठोर फैसले लगातार लेने पड़े हैं, चाहे बात कोरोना काल की हम लगातार करते आए हैं कि सरकार के खजाने पर कुछ इस तरह से असर पड़ गया था कि उसका असर बजट में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से रिकवरी कैसे करनी है उस पर भी सरकार का जोर लगातार बना हुआ है। जीएसटी कलेक्शन का जिक्र भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक जिस तरह से आगे सरकार बढ़ रही है, जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन हो रहा है वो काबिल तारीफ है। इसके अलावा जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं, अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो बजट पेश हुआ है उसका क्या कुछ असर धरातल पर देखने को मिलता है। चाहे बात किसानों की करें, मध्यम वर्गीय परिवार की करें, गरीबों की करें, युवाओं की करें या फिर बड़े बुजुर्गों की करें, टैक्स पेयर्स की करें, उम्मीदें सबको थी और कुछ उम्मीदें पूरी हुई हैं तो कुछ उम्मीदें जगी हैं। उम्मीद इस बात की कि आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उम्मीद करेंगे कि इस बजट के जिस तरह से सरकार दूरगामी बजट बता रही है, इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जो निवेश है उसमें बढ़ोतरी होगी, विदेशों से निवेश आएगा क्योंकि विदेशों से आने वाला जो सामान है वो सस्ता होगा और अगर विदेशों से आने वाला सामान सस्ता होगा उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा वो देखने वाली बात होगी। मेक इन इंडिया पर किस तरह से काम होगा वो देखने वाली बात होगी क्योंकि
जितना भारत आत्मनिर्भर बनेगा उतना भारत और भी ज्यादा मजबूत होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए अब बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।